इस चर्म चक्षु से रूह के नैना आत्मदृष्टि प्राप्त करो। समझो मोतिया बिंदु तर गया जिस दिन आत्म। जब एक तरफ समाज पाश्चात्य सभ्यता की ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है, तब एक बेटा अपने पिता की पुण्यतिथि पर सत्संग का आयोजन किया। 2 दिवसीय सत्संग का शुक्रवार शाम को समापन हो गया। यह आयोजन शहर से सटे सुकना निवासी नितिन छेत्री ने अपने आवास पर किया। इस सत्संग में भगवत भजन व आशीर्वचन के लिए गुरु महर्षि मेही परमहंस आश्रम भगलपुर से साधु संतों की टोली उनके आवास पर पधारी। नितिन छेत्री ने बताया कि 1 वर्ष पहले उनके पिता बालकृष्ण छेत्री का स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस के शिष्य थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई बार सत्संग का आयोजन किया था, इसलिए उनके दिवंगत होने के 1 वर्ष बाद पिता के स्मरण में सत्संग उत्संग का आयोजन किया। इस सत्संग में परिवार समेत अधिकाधिक संख्या में उनके सगे संबंधी सम्मिलित हुए। भगलपुर स्थित कुप्पा घाट आश्रम के प्रचारक स्वामी सत्यप्रकाश ने पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे इस समाज के लोगों को स्वयं को जानने की जरूरत है। स्वयं को जानने मात्र से ही परमात्मा से मुलाकात संभव है। परमात्मा का अर्थ परम ज्ञान से है। परम ज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य सदाचार, सौहार्द, परोपकार और ईश्वरीय भक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकेगा, जो जन कल्याण के साथ परम ब्रह्म द्वारा मानव रचना के उद्देश्य को पूरा करेगा। अब हाम्रो यो सन्मतको त मलाई त्यस्तो डरलाग्दो आइडिया थिएन। अब हाम्रो बाबा, हाम्रो आमा, मेरो वाइफ सबैजना गुरु दीक्षित हो र बाबाहरूले आमाहरूले पहिला गर्नुहुन्थ्यो। जग्गा जग्गामा यसको अनुयायीहरू धेरैजना छ। बेसी अनुयायीहरू यो अलिकति हाम्रो हिन्दी भाषीहरू बेसी अनुयायीहरू छ। हाम्रो नेपालीमा कम्ती नै छ, तर अहिले बढ्दै जाँदैछ। अब हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने सन्त मतको एउटा हुन्छ, सबै सन्तहरूलाई एकै हो, सबका मालिक एकै हो भनेर चाहिँ ईश्वर चाहिँ एउटै हो भन्ने मानिलिन्छ। र यस्तो प्रोग्रामहरू भइरह्यो भने राम्रो। पहिला बाबाले गर्नुहुन्थ्यो, पहिला सत्सङ्गहरू भएको थियो। यसपालि अब हाम्रो राम्रो एउटा अलिक पछेको गुरुजी आउनुभयो, उहाँको यहाँनिर स्थान हुनु, हाम्रो जग्गामा स्थान पाउनु उहाँको पाउनु नै ठुलो कुरा हो र हामी धेरै गर्व पनि महसुस गर्छु। अब म सबैजनालाई चाहिँ अलिकति यो सन्मतको बारेमा, यो धार्मिक विषयहरूको बारेमा अलिकति सचेत भइदिने म निवेदन पनि गर्छु। किनभने एकतिर पाप बढ्दैछ। पाप बढेको कारण के हो भने त्यही कारण दुनियाँहरूको दुर्घटनाहरू के कसो हुँदैछ भने कतिवटा रोकथाम हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा सत्यले गर्दा हो। यस्तो सन्तहरू जग्गामा आयो भने जग्गालाई नै राम्रो हुन्छ भन्ने म गर्छु र अगाडि दिनमा पनि अझै राम्रो हुन्छ, राम्रोसँगले गर्ने हामी कोसिस गर्छु। र भर्खरै गुरुजीले एउटा कुरा गर्नुभयो, पैनीकुमारीमा नर्थ बेङ्गलमा हाम्रो एउटा आश्रम थिएन, धेरै जग्गा इन्डियामा छ र हाम्रो पैनीकुमारीमा भगतजीहरूले उहाँहरूले अलिकति जमिन डोनेट गरेर त्यहाँनिर सुरु गर्ने भन्ने एउटा गर्नुहुँदैछ उहाँहरूले र हामी साथमा साथ छौँ। र भन्ने कुरा केही न, सत्सङ्गमा सबैजनालाई पुराण सत्सङ्गमा राम्रै कुरा सिकाउँछ। अब निसा बेविचार नराम्रो कुरा नगरेर राम्रो बाटोमा कसरी जानु भन्ने कुरा हो र गुरुजीहरूले अझै तपाईँहरूलाई राम्रोसँगले बताउनु भयो र म निवेदन गर्छु। हामीले एउटा चेष्टा गरेको थियौँ हाम्रो परिवारबाट, कतिवटा भुलहरू पनि भयो होला, कतिवटा त्रुटिहरू पनि भयो होला। आगामी वर्ष अझै हामी राम्रो पाराले एउटा ठुलो गर्ने कोसिस गर्छु र तपाईँ मिडियाका दाजुभाइलाई पनि हाम्रो उद्देश्य मिडियालाई गरेर एउटै उद्देश्य हो, यो राम्रो कुरा अरूले पनि बुझोस् र हाम्रो कतिजना सत्सङ्गीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छैन होला, जग्गा जग्गामा छ, उहाँहरूले पनि थाहा पाएर आओस् र कतिजना इन्ट्रेस्टेडहरू हुनुहुन्छ हाम्रो बुजुर्गहरू, यङहरू, उहाँहरू पनि आएर एउटा कुराहरू सुनोस् भन्ने मात्रै हाम्रो यहाँ मिडियालाई पनि गर्ने हो र तपाईँहरूले हरेक कुरामा हामीलाई साथ दिनुभएछ, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। इस चर्म चक्षु से रूह के नैना आत्मदृष्टि प्राप्त करो। समझो मोतिया बिंदु तर गया जिस दिन आत्मदृष्टि हो गई। ध्यान इसीलिए है, ध्यान इसीलिए है, ध्यान में चित्त की एकाग्रता होती है। चित्त तो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत् साधन मतो ध्यानम यथा वधुपदिश्यते। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था कि चित्त की एकाग्रता जिससे
ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। किसका ज्ञान? ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान, और जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। उसका साधन ध्यान है। महापुरुषों ने ऐसा कहा है। इसीलिए बहुशास्त्र कथा कंकारो मंथे न मृत्यु किम अविश्यता। भगवान बुद्ध कहते हैं कैसी हंसी, कैसी खुशी, कैसा आनंद। अंधकार में पड़े हुए हो, अज्ञान अंधकार में पड़े हुए, तुम प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? जब तक अज्ञान अंधकार में हो तब तक तुम्हारा दुख तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अंतर ज्योति की खोज करो, अंतर प्रकाश की खोज करो, अंतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। जिस दिन आत्मचक्षु उन्मेष हो जाएगा, नयन दियो जब देखन को पलटू सब में प्रभु देत दिखाई, ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी कागज में कहीं राम लुकाई। पलटू साहब कहते हैं जिस दिन देखने की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी ना, उस दिन सब में परमात्मा तुमको नजर आने लग जाएंगे। जित देखो तित श्याममयी है, ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी कागज में कहीं राम लुकाई। बहुत शास्त्र कथा कंकारो, समस्त ग्रंथों को रट के मथ के खत्म कर दोगे, लेकिन अंतर साधन के बिना आपको आत्मदृष्टि नहीं मिलेगी, परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि क्या करना चाहिए। कलछुल जो होता है ना, वो सब भोजन में चलता है, लेकिन स्वाद किसी का नहीं बता सकता। वैसे ही अनेक शास्त्रों को आप रट जाइए, लेकिन ब्रह्म तत्व के आनंद को आप नहीं जान सकते हैं, आत्म आनंद को आप नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा, अंतर साधन करना होगा। और उसके ये चर्म दृष्टि जो है ना, दिव्य दृष्टि में, और दिव्य दृष्टि फिर आत्म दृष्टि में बदल जाती है। आत्मगम आवरण से मुक्त होकर के मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखराशि, मैं चेतनात्मा हूँ, इसको जान लेना और इसको पहचान लेने से परमात्मा की अनुभूति और पहचान होती है। महापुरुषों ने बस इतनी सी बात कही, आप उन्हीं को खोज मिले जब राम। इसके लिए ध्यान है। ध्यान में 4 बातें हैं। मन के सिमटाव के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए पहले किसी एक मंत्र का जप करते हैं, फिर उस मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान करते हैं जिसको इष्ट कहते हैं, जिसमें हमारी संदेश हमारा संदेश क्या था? जी जी। ये जो सत्संग का आयोजन है, इसका मूल उद्देश्य है कि सत्संग जो है मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाता है। मनुष्य तब बनता है सच्चे अर्थ में जब उसके अंदर सदाचार, ईश्वर भक्ति, मातृ पितृ भक्ति का भाव हो, आपस में मेल प्रेम हो और सामाजिक सौहार्दता का वातावरण बनाने का जो प्रयत्न करता हो, सच्चे अर्थ में मनुष्य है। और यहाँ यही संदेश दिया जाता है कि आप झूठ से, चोरी से, किसी भी प्रकार के नशा से, हिंसा से, व्यभिचार से दूर रहें और अपना कर्तव्य कर्म ईमानदारी से करें, बड़ों का आदर करें, परिवार में, समाज में मिलजुल करके। आज के समाज को आप किस तरह से देखते हैं? आज का समाज जो है, खास करके पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में पूरे भौतिकवादी होते जा रहा है और हमारी नई पीढ़ियां जो है, उनको लगता है कि जीवन का उद्देश्य है खाओ पियो मौज करो। वास्तविकता में यह जीवन नहीं है। हमारा जीवन था जहां हम त्याग को सर्वोपरि मानते थे, मतलब दूसरों के सुख के लिए दुख उठा लेना हम अपना कर्तव्य मानते थे। और आज समाज जो है अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देने में बिल्कुल नहीं हिचकता और यही कारण है समाज में अशांति भी है और ऐसे विचार वाले लोग स्वयं में अशांत हैं। आज आप मतलब एक बेटे द्वारा अपने पिता की आत्मा शांति के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन आज के समाज में परिवार जो है वो माने अलग ज़्यादा हो रहे हैं। जी देखिए, एक संदेश लोगों में जाना चाहिए कि जो पिता अब शरीर में नहीं है, उनकी भी परवाह हम करते हैं, ये हमारी परंपरा रही है। और औरंगजेब को कहा भी था, जो अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया, कि उन हिंदुओं से आप कुछ सीखिए कि वो अपने मृत पिता के लिए भी
जलांजलि करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं, और आप जीवित पिता को कैद कर लिए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि यह उद्देश्य, यहाँ जो सत्संग हो रहा है, यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसी संतानें जो पिता नहीं है तब भी उनके उपकार को स्मरण करके उनके शांति का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज आज की पीढ़ी जो है वो पिताजी शरीर में है और उनका सम्मान नहीं करते, उनका सेवा नहीं करते और खुद अलग हो जाते हैं माता पिता को छोड़कर। तो ये बिल्कुल अनुचित है, पाप है, और ऐसा करके आप सुखी नहीं होंगे। जिनके जीवन में साक्षात देवता, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वेद में लिखा है 3 साक्षात देवता, आचार्य देवो भव, गुरु, ये 3 साक्षात देवता है। और लिखा है कि इन तीनों को आप प्रसन्न कर लेंगे तो समस्त तीर्थों का फल, समस्त देव पूजन का फल और मुक्ति का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सहज कल्याण और सुख का साधन छोड़ करके लोग भौतिकता में, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में एकल परिवार की ओर जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही अशांति का मार्ग है। इसमें कोई सुखी नहीं रह सकता है। गुरुजी,